आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, आप तो क्रोध करते ही नहीं हैं। आपसे एक ही निवेदन है, हे प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। अब चूंकि ये भगवान की ही लीला थी, तो भगवान को बैलेंस भी करना था। इधर इनको ये भी बताना था कि प्रकृति महत्वपूर्ण है, उधर इंद्र को ये भी बताना था कि मैं कौन। क्या होता है जीवन में, सत्संग का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जिसने अपने जीवन में सत्संग को नहीं ढाला, ऐसे समझिए एक बार श्री प्रहलाद जी पूजा कर रहे थे, पूजा इतने में नारद जी आए, और नारद जी आए, नारद जी कहते हैं आओ प्रहलाद मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। प्रहलाद कहते हैं पूजा कर लूं पहले मैं पूरी अपनी। बस इतनी बात हुई और नारद जी चले गए। नारद जी गए, संत का जाना हुआ, कथा का विमोह हुआ, संत का जाना हुआ, और ऐसी स्थिति बनी कि एकदम प्रहलाद जी को लगा मैं ये क्या कर रहा हूं। अर्थात ये जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं इसने मेरे पिता को मारा, वराह बन के मेरे चाचा को मारा, और मैं इनकी पूजा कर रहा हूं। मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया है। और उनके मन के अंदर कुविचार आ गए और उठा अपना शस्त्र चल पड़े, बोला मैं नारायण से युद्ध करूंगा। नारद जी फिर मिले, कहां जा रहे हो? बोला नारायण से युद्ध करने, बदला लूंगा। बोला भैया मान जाओ। बोला नहीं मानूंगा। अब समझ में आया, सत्संग छूटा तो ये हुआ। भगवान के पास तुरंत नारद जी गए। नारद जी बोलते हैं भगवान से, भगवान ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। भगवान मार्ग में लकड़हारे के वेश में मिल गए। नारायण के सर पे लकड़ी का गट्ठा है, जैसे ही सामने से प्रहलाद का रथ आ रहा है, इतने में अब मार्ग में आया और मार्ग में एकदम वो लट्ठा गिरा दिया। वो रुका, बोला हटाओ उसको रास्ते में से। बोला साहब कैसे हटाओ, उठ नहीं रहा, शरीर निर्बल है, आप बड़े बली हैं, कृपा कर दीजिए। भगवान की लीला। प्रहलाद बोलता अभी आया। प्रहलाद नीचे आए। प्रहलाद ने पूरी ताकत लगा दी थी। बताते हैं कि भगवान शेष के ऊपर से जो धरती है वो कुछ इंच ऊपर हो गई, इतनी ताकत लगा दी थी। उस लकड़ी के गट्ठे को उठाने में लकड़ी का गट्ठा नहीं उठा। प्रहलाद बोलते हैं ये बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? नारायण प्रकट हो गए, और जैसे नारायण प्रकट हुए वैभव प्रकट हो गया। फिर साष्टांग प्रणाम। बोला भगवान ये क्या हुआ? ये मेरे जीवन में क्या हुआ? आखिर मेरे जीवन में ऐसा पाप कैसे आ गया? बोला तुमने सत्संग को छोड़ा था। मेरी पूजा बड़ी नहीं है, पूजा छूटती है तो छूट जाए, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। पूजा से कोई लेना देना नहीं है। पूजा आपको वो नहीं दे सकती जो सत्संग दे सकता है, जो कथा दे सकती है भगवान की। कई लोगों एक टाइम होता है, मैं 7 बजे पूजा करनी है, 7:30 बजे पूजा करनी है, ऐसा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भक्ति निकेतन में पहले भी मेरी यहाँ करीब मैं पहले भी कथा कर चुका हूं, मगर कई अन्य जगह ऐसा होता है कि उनकी टाइमिंग होती है। नहीं साहब मंदिरों में अगर कथा होती, हमारी आरती का टाइम तो 6:45 बजे का ही है, तो आप कथा को इस तरीके से मैनेज कीजिए। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है यहाँ आकर कि यहाँ कथा की प्रधानता है, आरती की प्रधानता नहीं। कहने का मतलब इस सिस्टम बड़ा अच्छा है, क्योंकि भगवान की कथा से बड़ी न उनकी पूजा है न आरती है। भगवान की कथा बड़ी है। सब कुछ छोड़ दीजिए, कथा मत छोड़िए। ये दर्शन है बहुत बड़ा। मात्र एक कथा छोड़ने की वजह से श्री प्रहलाद जी के अंदर का ज्ञान नष्ट हो गया, प्रेम नष्ट हो गया, भक्ति नष्ट हो गई। ये समझना बहुत आवश्यक है अपने जीवन में। तो अपने आप को बहुत साध्य करके चले।